जैसे 7 प्रभावशाली राज्यों के बारे में बाइबल हमें सिखाता है। पहला राज्य यह है मिस्र राज्य, दूसरा है बिबलोन राज्य, तीसरा है फारिस राज्य, चौथा है यूनानियों का राज्य, पांचवा है रोमियों की राज्य, छठा है अब जो समय चल रहा है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स, इनका राज्य, और 7वां राज्य है प्रभु यीशु मसीहा का राज्य। इन 7 राज्यों में से फारिस राज्य जो है उनके बीच में एक आदत है, हर एक व्यक्ति खगोल शास्त्र की जानकारी को प्राप्त करना जरूरी है। और उनके धर्म है फारिस धर्म, और उनके लिए एक किताब है जिसको कहते हैं जंड अवस्था। इस जंड अवस्था को ज़ोरास्ट्रियन ने लिखा है, और इस जंड अवस्था से ही आया हुआ एक दवाई है जंडूबाम। और इस जंड अवस्था में खगोल शास्त्र के बारे में एक जानकारी, भरपूरी जानकारी भी उसमें हम पढ़ने को मिल जाती है। और इस जानकारी उनके बीच में होने के कारण उन्होंने आसमान में चमका हुआ उस तारा को देखे हैं जो सबने देखे, परंतु सबने तो ध्यान नहीं दिए। फारिस राज्य की खगोल शास्त्र को ध्यान किए गए उन ज्योतिषियों ने उस तारा पर ध्यान दिए हैं, और उस तारा के बारे में अपने ग्रंथों में ढूंढने लगे हैं। और अपनी मामूली भाषा में बोला जाए, उस ग्रंथ में इस प्रकार के समाचार उन्होंने प्राप्त किए हैं, अगर सृष्टिकर्ता इस धरती पर उद्धारकर्ता के रूप में पैदा होगा तो आसमान में एक तारा चमकेगी। इस समाचार को देखा हुआ फारिस देश के ज्योतिषियों ने यकीन कर लिया है कि हमारे लिए उद्धारकर्ता इस धरती पर जन्मा है, यहूदियों की राजा इस धरती पर जन्मा है, चलो हम उसके दर्शन करके आते हैं। क्योंकि अब तक हमने सूरज के सामने प्रणाम किए, अब तक हमने चंद्रमा के सामने प्रणाम किए, अब तक हमने तारे के सामने, नदियों की, पहाड़ों के सामने प्रणाम किए हैं, परंतु अब पहली बार इन सभी चीजों को बनाया हुआ सृष्टिकर्ता के सामने प्रणाम करेंगे, चलो निकलो। इस तरह बोलकर ज्योतिषियों ने एक छोटा सा झुंड बन के निकल गए हैं और बेथलेहम पहुंच गए। बाइबल में उन्होंने दिया हुआ भेंट को देखकर लोग व्याख्या करते हैं 3 भविष्यवक्ताएं या 3 ज्योतिषी यीशु मसीहा से मिलने आए। लेकिन मैं सोचता हूं चलो 3 ही लोग निकले हैं, 3 ही लोग चल पड़े हैं, और इन तीनों ने आशामाशी लोग नहीं है, मामूली आम लोग नहीं है, परंतु ये खगोल शास्त्र को ध्यान करने वाला, खगोल शास्त्र को भरपूरी से जान लिए बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने सोना लाए, क्या लाए हैं, और लोबान लाए और गंधरस लाए हैं। ये महंगी चीजें हैं, और इन चीजों को लेकर आने वाले भी वो भी थोड़ा बहुत अच्छा दर्जा प्राप्त किए हुए लोग ही होंगे। अगर अच्छा दर्जा को प्राप्त किए हुए लोग अगर कहीं से कहीं निकल रहे हैं, देखिए अगर रानी पालकी में चल रही है तो चारों तरफ सेना भी जाती है, उनके पीछे पीछे फौजियां भी जाते हैं, मतलब एक छोटा सा झुंड बन के जा रहे हैं, तो फिर रानी ही, राजा ही जा रहे हैं पालकी में, परंतु उनके साथ साथ थोड़ा छोटा सा झुंड भी चलती है। वैसे ही यहां पर देखो ज्योतिष चल पड़े हैं, समझो उनका 2-2 असिस्टेंट लगाओ, 2-2 असिस्टेंट्स, कितने हो गए? 9 हो गए हैं। ज्योतिष प्रभु यीशु मसीहा से मुलाकात करने के लिए कम से कम 2 साल लगा है, 2 साल के समय वहां पर लगी है। इसलिए हेरोदुस 2 साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खत्म करवाया। चलो 1 साल ही समझो, इस 1 साल के सफर में उन्हें चलने के लिए ऊंट चाहिए, और उस ऊंट के लिए संभालने वाले नौकर भी चाहिए, और चारा भी चाहिए, और इनके सामान भी चाहिए, और रास्ता में रुकने के लिए टेंट वगैरह चाहिए, खाना भाजा बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए।
तो इसका मतलब देखो, इन सभी चीजों को संभालने के लिए कामकाज करने वाले काम वाले भी चल रहे होंगे। गए तो बाइबल के अनुसार अगर देखा जाए, जैसे तोहफाएं वहां पर प्रभु को दिया हुआ भेंट के अनुसार समझो कि 3 ही लोग गए, परंतु उनके साथ साथ एक छोटा सा झुंड बन के सब निकले हैं प्रभु से मुलाकात करने। आमीन, हालेलुया। जब सब लोग निकले हैं, तारा इन्हें रास्ता दिखा रहा था। तारा इन्हें रास्ता दिखा रही है। और ये छोटी सी झुंड, ज्योतिषियों की छोटी सी झुंड प्रभु यीशु मसीहा से मुलाकात करने के लिए चलने लगी है। और चलकर बेतलेहम पहुंच गए। और बेतलेहम पहुंचने के बाद अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 1 से लेके 12वां आयत तक अगर आप पढ़ेंगे, तो ज्योतिषियों की वृत्तांत, ज्योतिषियों की पूरी समाचार वहां पर लिखवाया गया है। और इनके जीवन में से आज हम कुछ बातें सीखेंगे कि इस क्रिसमस के इन आराधनाओं में से हमारी आत्मिक जीवन के लिए क्या फलदायक और उपयोगदायक बातें जो भी हैं, हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। देखिए, दूसरी अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 10 को और 11वां को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए हैं। 11वां, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किए और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई है। आमीन, हालेलुया। आज मैं सोना, लोबान और गंधरस के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन बातों के बारे में कईयों ने प्रचार कर लिया है। आपको YouTube में भी कई समाचार भरपूरी से इस सोना, लोबान और गंधरस की समाचार आपको पता चल जाएगा, ये क्या है और क्या क्या चीजें दर्शाती है। और लेकिन इस जो ज्योतिष्य है, इन ज्योतिषियों के जीवन में से आज हम अपने आत्मिक जीवन के लिए फलदायक और उपयोगदायक बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। और बेतलेहम पहुंचने के बाद हेरोदेस से मुलाकात किए और हेरोदेस से भी पूछे, और वहां पर हेरोदेस ने घबरा गया। देखिए, उस आयत को पढ़ते हैं। उनका राजा, पहली आयत से मैं पढ़ता हूं, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार दूसरी अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसकी तारा देखा है और उसका प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया है। आमीन, हालेलुया। हेरोदेस के पास ज्योतिषी आ गए हैं और आकर के पूछे हैं, यहूदियों की राजा कहां पैदा हुआ है? उनकी तारा को हमने पूर्व देश में देखकर यहां तक आ पहुंचे हैं। उन्हें प्रणाम करने, उन्हें दर्शन करने हम आ गए हैं। इन बातों को सुना हुआ उस हेरोदेस और साथ में यरूशलेम पूरा घबरा गया है। हालेलुया, हालेलुया। यही हेरोदेस है जो यीशु मसीहा को बचपन में ही 2 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन्हें खत्म करने के लिए इजाजत दिया है। देखिए, इस हेरोदेस शैतान को दर्शाता है। इस हेरोदेस इस दुनियादारी को दर्शाता है। इस हेरोदेस यीशु मसीहा को हमारे जीवन से दूर करने वाले हर एक आदत को दर्शाता है। और जब यीशु मसीहा की समाचार उनके पास पहुंच गया है, जब यीशु मसीहा की पैदाइश की समाचार हेरोदेस के कान में लग गया है, वो घबरा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह
मुझे नहीं पता किस प्रकार की बीमारी आपके जीवन में आपको पकड़ के रखा है, किस तरह की अपमान, किस प्रकार की निंदा की वजह से आप दबे हुए हो। मैं नहीं जानता हूं किस चीज की वजह से आज आप उदास हो। मैं नहीं जानता हूं किस लिए आप अपने जीवन में पीछे हट गए हो, परंतु मैं आपसे कहता हूं, अगर यीशु मसीह की समाचार आपके जीवन में पहुंच जाता है, इन तमाम बातें जिन बातों से आज आप पीड़ित हैं, वो सारी बातें घबराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे बीमारी क्यों ना हो, घबरा जाएगा। अपमान, निंदा, समस्याएं, सारी चीजें यीशु का नाम लेते ही घबराया जाएगा। आमीन। जिस तरह हेरोदेस और यरूशलेम भी घबराया गया। यीशु महान है और वो राजा है। आमीन। इस समाचार भरपूरी से लिखा हुआ है, आप घर जाके पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, बेथलेहम में जब तक ज्योतिषी ने यीशु मसीहा से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं, तब तक यीशु मसीहा कहां मिले हैं उन्हें? यीशु मसीहा कहां पर है? घर पे है। आमीन। देखिए 11वां आयत में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा है। आमीन। उस घर में पहुंचकर, जब यीशु मसीहा पशुशाला में थे तब नहीं आए थे, तब नहीं पहुंच पाए थे, परंतु जब तक यीशु मसीहा को एक घर में पहुंचाया गया है, तब तक ये पहुंच गए हैं। यीशु मसीहा का घर, क्रिसमस का घर, द हाउस ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस ये जो शब्द है, दो पदों के शब्द है, क्राइस्ट प्लस मास, क्रिस्टमास। क्राइस्ट, क्रिस्तु, अभिषेक्त, यीशु मसीहा, प्लस मास। मास का मतलब है आराधना। आमीन, हालेलुया। क्रिस्त की आराधना करना ही क्रिसमस है। बहुत लोग क्रिसमस मनाने से मना करते हैं, क्रिसमस मनाने के लिए इतराज देते हैं, बोलते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बाइबल में कहां लिखा हुआ है क्रिसमस के बारे में? पूरी बाइबल क्रिसमस का ही बात कर रहा है। क्राइस्ट को आराधना करने की बातों के बारे में ही पूरी बाइबल बातचीत कर रहा है। इसलिए हर दिन हमारे लिए क्रिसमस ही है। हर दिन प्रभु को आराधना करने का दिन ही है। इसलिए चाहे 25 को मनाए, 24 को मनाए, 1 तारीख को मनाए, 10 तारीख को मनाए, 31 को मनाए या 40 को मनाए, कभी भी मनाओ, कभी भी मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप रियली हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीहा की आराधना करोगे, उसी दिन असली क्रिसमस आपके जीवन में होगा। हालेलुया। क्रिसमस वो है प्रभु की आराधना करने का दिन। क्रिसमस खान पीन की दिन नहीं, नाचने का दिन नहीं, याश करने के दिन नहीं, मजा उठाने के दिन नहीं, परंतु क्रिसमस का मतलब है क्रिस्त की आराधना करने का दिन है। आमीन। इसलिए क्रिसमस नवंबर से लेके जनवरी तक मनाते ही रहते हैं, मनाते ही रहते हैं। 25 तारीख नाम के वास्ते है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं क्रिसमस की विरोध नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं, परंतु विरोध तो नहीं करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि हर रोज हमारे जीवन में क्रिसमस हो। आमीन, हालेलुया। तो जब ज्योतिषी ने उस घर में पहुंच गए हैं, वहां पर यीशु मसीहा उन्हें मिला। 2 साल के बच्चा वहां पर मरियम के साथ, गोदी में नहीं है, मरियम के साथ उस बालक को उन्होंने देखे हैं। हालेलुया। इस ज्योतिषियों से हमें सीखने के लिए पहला शिक्षा यह है कि हम अपने देश को छोड़कर प्रभु के पास आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले अपने देश को छोड़ना पड़ेगा।
अगर यही लोग विचार किए होते कि पैदा तो हुआ है, कोई बात नहीं, यहां से दंडवत कर लेंगे, नमस्कार करेंगे, तो इस ज्योतिषी के बारे में यहां पर नहीं लिखी हुई होती। परंतु ज्योतिषी ने अपना घर छोड़ के, अपनी देश छोड़कर प्रभु के पास आ गए हैं। क्रिसमस घर वो घर है जिस घर में जो व्यक्ति अपनी देश छोड़कर प्रभु से मुलाकात करने आते हैं। आमीन। तो देखिए, जब आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपनी हर एक दिन में, जिस दिन आपने अपनी पुरानी स्वभाव को छोड़कर नई रीति से जन्म लोगे, नई रीति से प्रभु में आगे बढ़ने के लिए विचार करोगे, निर्णय लोगे, उसी दिन आपके जीवन में रियल क्रिसमस शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखिए, हम अपने जीवन में अपने रीति रिवाजों को, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना नहीं, विसर्जित करना चाहिए। विसर्जित करने का मतलब यह है, छोड़ने का मतलब, अगर मैंने इस फोन को यहां छोड़ के चला गया, फिर वापस आके मैं इसको ले सकता हूं। मैंने किताब छोड़ के गया, मैं वापस आके इसे ले सकता हूं। लेकिन विसर्जित करूंगा, विसर्जित करने का मतलब है कि देखिए, हर रोज हम 1-2 में जाते हैं और ये चीजें हम विसर्जित करते हैं। हम थूकते हैं, विसर्जित करते हैं। इन चीजों को फिर वापस हम छूते नहीं, वापस हम लेते नहीं अपने हाथों में, वापस हम उसके पास जाते नहीं हैं, क्योंकि वो चीजें हैं, जिस चीजों को हमने विसर्जित किए हैं, वो गंदे हैं, वो बुरे हैं और वो चीजें बदबू मारते हैं। इसलिए वो चीजों को हम छूते तक नहीं, उन चीजों के पास फिर वापस हम नहीं जाते हैं। वैसे ही हम भी अपने जीवन में जिस दिन हम प्रभु के पास आते हैं, कुछ ऐसी आदतें होते हैं, तंबाकू खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, किसी को टट्टा उठाना और किसी को कुछ बोलना, किसी और के पीछे उनके बारे में बोलना, ये सारी चीजें हम अपने जीवन में से विसर्जित करना चाहिए। जिस दिन आप इन बातों को विसर्जित करते हो, उसी दिन रियल क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने अपने देश छोड़ के आ गए हैं। इस देश को ये विसर्जित करने की कोई जरूरत नहीं, ये वापस भी जा सकते हैं, परंतु मसीह के लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है। हमने अपने पुराने स्वभाव छोड़ के आ गए हैं, तो हमें आगे ताकते रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। देखिए, यशायाह नबी इस प्रकार कहता है, अध्याय नंबर 43 आयत नंबर 18 और 19 को जल्दी पढ़िए। यशायाह की पुस्तक है, यशायाह की पुस्तक अध्याय नंबर 43, 18 और 19 पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं की स्मरण मत करना, ना प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाना। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वे अभी प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यहां पर इस वचन में कह रहा है, बीती हुई बातों पर मन ना लगाना, बीती हुई बातों को फिर दोबारा स्मरण नहीं करना। हो गया है, हो गया, जो हो गया सो हो गया। गलती हुआ है, जाने अनजाने आपसे गलती हो गया है, उस बातों को फिर दोबारा स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं। जवानी में, बचपन में या किसी भी रीति से जाने अनजाने आपसे गलती हो गया, फिर दोबारा वही गलती दोहराते जाओगे तो दिक्कत है। प्रभु कहता है, उन चीजों को विसर्जित करो, फिर दोबारा उसे स्मरण नहीं करना। हालेलुया। जवानी में जैसे टीनेजर्स हैं, उनके साथ गलतियां हो जाते हैं। आकर्षण, जैसे लड़का और लड़कियों के बीच में आकर्षण होती है, लेकिन उन बातें बीच में, जैसे अपने विश्वास के जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जो गलतियां हो गया, लेकिन प्रभु की वचन आपको सिखा रहा है, घर में
अपने घर में मां बापों की मदद करते हुए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए, जिस दिन आपने निर्णय लिया है कि मेरे से गलती हो गया, फिर दोबारा वो गलती मैं नहीं करूंगा, देखो उन बातों को आप ऐसा समझो जैसे टट्टी के समान है। हालेलुया। जब आप उस प्रकार समझोगे, उसी प्रकार पौलुस ने समझा, इसलिए वो कहता है कि मैंने पाया हुआ पद, मैंने पाया हुआ प्रवीणता, मैंने पाया हुआ पढ़ाई, हर बात मेरे मसीह के लिए मेरे सामने टट्टा है, इसलिए मैं उन चीजों पर फिर दोबारा मन नहीं लगाता हूं। इसलिए उन्होंने चाहे दुख आए, परेशानियां आए, उन्हें कई बार मारा गया प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाने के कारण, कई बार उसकी नाव टूट गई थी, कई बार उनकी यात्रा रुका हुआ था, कई बार उनके जीवन में परेशानियां आए थे, फिर भी उसने अपनी यात्रा को रोका नहीं, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास में आगे बढ़ते ही रह गया, कभी रुका नहीं है। पौलुस के तरह आज के दिन अगर कोई भी विश्वासी उस तरह की परेशानियां उठाता है, मैं कहता हूं कोई भी विश्वासी अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक गहरी प्रेम, गहरी विश्वास यीशु मसीहा पर एक व्यक्ति के अंदर पैदाइश ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति उस तरह की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और इस ज्योतिषी से हमें यह बात सीखना चाहिए, हम अपने जीवन में किए हुए बचपना में जाने अनजाने, अब तक चाहे बचपना हो चाहे अभी भी हो, जाने अनजाने आज तक जो गलतियां हमसे हो गया है सो हो गया, छोड़ो बात, भूल जाओ उन बातों को, उन बातों को फिर दोबारा स्मरण करने की कोई जरूरत है ही नहीं। देखिए अभी बीच में घर छोड़ के भाग गया है, कहां भागा था? कहीं भाग गया है, फिर दोबारा वही गलती करता है, समझो ये रियल विश्वासी नहीं है। जाने अनजाने इमोशनली जब ब्रेक डाउन हुआ है, दिमाग खराब हो गया है, तब उसने जो कदम उठाया गलत है, जाने अनजाने किया है, लेकिन प्रभु की वचन कहता है दोबारा उसे स्मरण नहीं करना, उसे विसर्जित करना है उन आदतों को। जाने अनजाने गलतियां होते हैं, लेकिन उन बातों को हमें विसर्जित करना है। हालेलुया। इस ज्योतिषी जीवन से हमें यही सीखना है, जब हम अपनी पुरानी चीजों को भूलकर आगे चल पड़ते हैं, उसी दिन हमारे जीवन में रियल क्रिसमस है। प्रभु में आ गए, उस दारू पीने की आदत आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, उस तंबाकू को खाने का आदत नहीं होना चाहिए, उस बीड़ी पीने की आदत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये जो शरीर है ये मेरा प्रभु का मंदिर है। आमीन। जिस तरह आप समझते हो एक मंदिर, एक आराधना भवन पवित्र है, उस तरह ये शरीर भी भवन है, पवित्र है। हालेलुया। फिर दोबारा उन गलतियों में मैं नहीं पड़ूंगा। जाने अनजाने मेरे से गलतियां हो गए हैं, लेकिन उन गलतियों को जब मैं समझता हूं दोबारा नहीं जाऊंगा। और ये ज्योतिषी से सीखने वाला पहला शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा देखिए, ज्योतिषी ने घर में आ गए, उस आयत को फिर से पढ़ते हैं, 11वीं आयत। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उस बालक को देखे, लिखा है उसकी माता मरियम के साथ उन्हें देखा है। घर में आते ही उन्होंने यीशु को देखा, बालक को देखे और उनकी माता को भी देखे हैं, परंतु प्रणाम यीशु को ही किया है। हालेलुया। देखने के लिए माता को भी देखे, मरियम को भी देखे हैं और यीशु को भी देखे हैं, लेकिन आराधना, प्रणाम, पूजा, स्तुति, धन्यवाद और भक्ति सिर्फ यीशु को किए हैं।
हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो ज्ञानी है। आमेन, हालेलुया। आराधना, आराधना में ताकत है। आराधना, हमें लगता है आराधना सिर्फ गाना गाना है, गाना एक गीत लेना है, सिर्फ गाना ही है। अगर सुर अच्छा लगे ताल के साथ मिलाएं तो सही है, ठीक है, हो गया आराधना। नहीं, आराधना वो नहीं है जैसे आवाज खोलकर गाना हो। अगर ऐसे गाना ही आराधना होती तो फिल्मों में कितना आराधना हो रहा है। हमसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक फिल्मों में हैं, वो गाना गा रहे हैं। और इसे छोड़ के शैतान खुद ही एक गायक है। और आराधना का बुनियाद ही, आराधना का शुरुआत ही उसी से ही हुई है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके शरीर ही, उनकी जो शरीर है, शैतान की जो शरीर है, शरीर ही एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे वो हवा आता जाएगा ऐसे करेंगे, एक सुर निकलता था। उनकी खुद की शरीर ही एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बाजा है। तो ऐसे देखा जाए गीतों का शुरुआत शैतान से हुआ है। परंतु हम जो आराधना करते हैं, इस आराधना कुछ और ही है। इस आराधना में ताकत है, इस आराधना में सामर्थ्य है। देखिए, यहोशुआपात नामक एक राजा है। इनकी कहानी दूसरी इतिहास का पुस्तक अध्याय नंबर 20 आयत नंबर 22 से लेकर के अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर इनकी वृत्तांत को आप देख पाओगे। अध्याय नंबर 20 में दूसरी इतिहास, यहोशुआपात, इन्होंने यहूदी देश की राजा का समय था। और उस समय में बाकी उस देश की चारों तरफ देश जितने भी हैं, उन सब ने गठबंधन करके एक साथ होके इन पर हमला करने के लिए निर्णय लिए। और यहोशुआपात को पता चल गया इस बात है। और बाकी देश, जितने भी देश आसपास के देश हैं, वे सब सेना को लेकर के यहूदी के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हैं, खड़े हो गए हैं पनाह पर। और जब वो खड़े हो गए, यहोशुआपात घबराकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु अब मुझे क्या करना है बताओ। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जो हमारे आसपास के लोग ही हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग ही हैं, दिन प्रतिदिन उनसे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, प्यार से बोलते हैं, नमस्ते करते हैं, परंतु अचानक से हमारे सामने आकर के बोल के चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, मुकर जाते हैं, हमसे अलग हो जाते हैं, हमारे खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, पता नहीं चलता है। आसपास के लोग ही हैं। एक दिन क्या हुआ, हमारे बच्चे चर्च में सफाई कर रहे थे और शायद कूड़ा फेंकने पर थे, कुछ चीजें लेके बाहर रखे हैं। और सामने वाले घर के इसके ऊपर वाला भाई हमसे बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन वो आकर के ज्योति बहन से कुछ झगड़ा करके चला गया गुस्सा से। बहुत अच्छा साथ देने वाला व्यक्ति ऊपर से बोलता, मैं रवि भैया को 10 साल से जानता हूं, आप लोग ऐसे कर रहे हैं। 10 साल से जान रहा है, 10 मिनट के लिए रुक नहीं पाया बंदा ने। चीजों को फेंकने वाले ही थे, इतने में आके लड़के गया। अब तक अपनी मुंह मेरे को दिखा नहीं पाया उसने, मैं नहीं था। तो इसका मतलब देखिए, आसपास के लोग भी हमारे खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। जैसे यहोशुआपात के जीवन में आसपास के जितने भी देश थे, ये सब इनके खिलाफ बोलने शुरू हो गए, इनसे लड़ने के लिए आ गए थे। यहोशुआपात प्रार्थना करता है, प्रभु कहता है जैसे मैंने कहा वैसे करना। हालेलुया। और वैसे करने के लिए उन्होंने खड़ा हो गया। सेना खड़ी है और सामने शत्रु सेना खड़ी है। जब शत्रु सेना सामने खड़ी है, यहोशुआपात ने ऐसे कहने पर ढोल बजाने वाला सामने आया और सन्नाई बजाने वाला सामने आया, फ्लूट बजाने वाला सामने आया, सितार बजाने वाला सामने आया, कुछ और बजाने वाला सामने आया, गाना गाने वाले सामने आए। और शत्रु सेना घबरा गए, भाई ये क्या कर रहा है।
ये क्या कर रहा है? तलवार चलाने वाले आगे खड़ा होना चाहिए, तीर फेंकने वाला आगे खड़ा होना चाहिए, लड़ने वाले सूरवीर सेना के सामने खड़ा होना चाहिए। ये ढोल बजाने वाले, गीत गाने वाले, बाजा बजाने वाले, ये क्या कर रहा है यहां पे? ये तो युद्ध की मैदान है, युद्ध की मैदान। ये कोई प्रोग्राम चलाने वाले स्टेज नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही यहोशापात ने किया, जैसे उसने किया। और बाजा बजाने वाले सब सेना के सामने खड़े हो गए। यहोशापात ने कहा शुरू करो, और ये शुरू करने लगा, बोलने लगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घड़े है। जैसे गीत गाने लगे हैं, तालियां बजाने लगे, खुशी के साथ नाचने लगे, आराधना करने लगे, यहोवा के तरफ देखने लगे, तब वचन में लिखा है, देखिए दूसरी इतिहास की पुस्तक अध्याय नंबर 20 आयत नंबर 22 को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जिस समय वे आराधना करना शुरू किए थे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर पहाड़ के लोगों के बीच में घातकों को बैठा दिया है। हालेलुया। और वे मारे गए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देखिए जैसे इन्होंने आराधना शुरू की, गाना गाना शुरू किए हैं, आराधना शुरू होते ही जंग समाप्त हो गया है। हालेलुया। आराधना शुरू हुआ ही नहीं है, आराधना गाना गाने के लिए मुंह खोले हैं, वैसे जैसे खोला है प्रभु उतर के आ गए और युद्ध को समाप्त भी करके चले भी गए, जीत प्राप्त हो गया है। हालेलुया। आराधना का ताकत यही है। इसलिए वचन कहती है एक दूसरों को आत्मिक गीतों से प्रोत्साहन देते रहो, आराधनाओं से परमेश्वर की स्तुति करते रहो। पूरी बाइबल के अंदर एक पुस्तक ही गीतों का पुस्तक रखा गया है, एक पूरी पुस्तक गीतों का पुस्तक ही है। भजन संहिता जो है वो गीतों का किताब है। एक चरवाहा को, भेड़ों को चराने वाला एक व्यक्ति को राजा बना पाया है आराधना करने की आदत। एक आराधना करने की आदत ही घर में कुछ काम का नहीं समझा जिन्हें, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। घर में जिस व्यक्ति को कोई पसंद ही नहीं करते थे, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा बना दिया। कारण एक ही है, आराधना करने की आदत। हालेलुया। इसलिए चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कष्ट हो, चाहे आंसू हो, चाहे परेशान, कुछ भी हो, गीत आपके मुंह से हटना नहीं चाहिए। आमीन। हमेशा गानों के साथ परमेश्वर की आराधना करते रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जैसे इन्होंने आकर के मरियम को तो देखे लेकिन यीशु की आराधना किए हैं, वैसे हम भी चीजों को देख सकते हैं, आदर दे सकते हैं। हम जैसे इस भारत में हैं, इस भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग लोगों की पूजा करने वाले हैं, उनको देखते हैं, उनकी आदर हम करते हैं, लेकिन आराधना यीशु का ही करेंगे। आमीन। इस खगोल शास्त्र को ध्यान किया हुआ ज्योतिषी ने तारा की आराधना करते थे, चंद्रमा की आराधना करते थे, सूरज की आराधना करते थे, सारी चीजों की आराधना करते थे, परंतु अब उन बातों को पिछले अपने देश में छोड़ के आ गए और यहां पर आके मरियम को देख के आराधना नहीं कर रहे, यूसुफ को देखकर स्तुति नहीं कर रहे हैं, परंतु यीशु को देखकर प्रणाम करके उसकी आराधना किया है। हालेलुया, आमीन। और तीसरी बात इस ज्योतिषी की जीवन में से हमें सीखना यह है, अर्पण। बोलिए, अर्पण, भेंट, भेंट। आमीन। भेंट चढ़ाना। भेंट हम किस बात पे चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे?
एक गाना है, क्या फूल लाके चढ़ाऊं। हालेलुया। भेंट चढ़ाना, बाइबल भेंट या अर्पण को बहुत अच्छा से, अर्पण किस प्रकार अर्पण देना चाहिए, किस प्रकार भेंट चढ़ाना चाहिए, इन बातों के बारे में व्यवस्था में, नई व्यवस्था का अगर आप देखोगे पहली अध्यायों में ही अर्पणों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए आज हम किस प्रकार के अर्पण प्रभु को देना चाहिए। देखो आप खुद ही परमेश्वर के लिए एक अर्पण बनना चाहिए। आमीन। आप खुद ही परमेश्वर के लिए एक अर्पण हो। दूसरा, अपने समय का अर्पण प्रभु को करना चाहिए। आमीन। अपने समय का अर्पण प्रभु को देना चाहिए। तीसरा, उत्तम भेंट लाकर प्रभु को अर्पण करना चाहिए। आप खुद ही एक अर्पण बन जाओ, परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहो, हमेशा परमेश्वर के काम के लिए उपलब्ध रहो। क्योंकि हम जो भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीजें उनकी ओर से मिली हुई देन है। आमीन। इसलिए हम खुद ही प्रभु के लिए एक अर्पण है। एक ज्योति के समान प्रभु के सामने जलते रहना चाहिए। इसलिए एक भक्त गाना लिखता है, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी पूरी करूंगा। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी ओ। प्रभु के लिए हम खुद ही एक अर्पण बन जाना चाहिए। हम खुद ही भेंट बनकर प्रभु के सम्मुख में हम अपने आप को समर्पित करना चाहिए। प्रभु के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, परिश्रम के साथ, अपनी ताकत के साथ प्रभु का सेवकाई में सहायता करे। जैसे अगर प्रभु ने अपने आप को अर्पण करने का मतलब, प्रभु ने अगर आपको पेंटिंग करने की आर्ट दिया है, या कुछ घर बनाने की आर्ट दिया है, कुछ और काम करने की प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है, और अपने कामों से परमेश्वर के लिए हम अपने आप अर्पण बनना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, भाई जितेंद्र जी हैं, वो जो काम प्रभु ने उनको सिखाया, अपनी घर की रोटी कमाने के लिए प्रभु ने उनको ताकत देकर जो काम में जाने के लिए सहायता करता है, उस काम से कलीसिया में वो मदद करता है। हालेलुया। इस प्रकार कुछ भी काम, अगर आप कोई भी काम, कोई ऐसा नहीं है ना कि जो मैं काम करता हूं, मैं तो कुछ काम नहीं करता हूं, ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ काम प्रभु ने आपको दिया है करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है उस कामों को बिना शक्ति को ना छुपाते हुए, शक्ति को बिना छुपाए उस काम को निभाना जरूरी है। आमीन। यही है अपने आप को अर्पण बना के प्रभु के सम्मुख में रखना। दूसरी बात, अपना समय। प्रभु ने समय दिया है हमें, इस समय को हम व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस समय को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु की वचन कहती है कि निर्बुद्धिमानों के समान नहीं, बुद्धिमानों की नाई उसके समान हमें समय को समझते हुए उसे इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। काम करो, काम जरूर करो। आप अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। अपने घर चलाने के लिए काम जब करोगे, इज्जत कमाओगे। जब आप कमा के खाते हो तो इज्जत से खाओगे, किसी चोरी से नहीं, लूटी से नहीं, किसी को धोखा दे करके नहीं, परंतु प्रभु ने आपको ताकत दिया है। कुछ भी करो, काम करो, अच्छा से काम करके कमाओ, खाओ और प्रभु की धन्यवाद करो, और अपना समय परमेश्वर के लिए भी अर्पण करो। और तीसरी बात, भेंट चढ़ाना, उत्तम भेंट लाकर परमेश्वर की धन्यवाद करना है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। उत्तम भेंटों से, प्रभु के वचन में से मैंने कई बार आप लोगों को समझाया था कि जो भेंट हम चढ़ाते हैं उस भेंट एक कुंजी के रूप में काम करता है। जैसे बंद किया गया दरवाजे को खोलने के लिए कुंजी की जरूरत है, वैसे भेंट जो हम समर्पित करते हैं प्रभु के सम्मुख में, वो हमारे जीवन में कई आशाओं के दरवाजों को खोलने वाली कुंजी बन जाती है। आमेन, हालेलुया। और ये भी है, जैसे जब तक आप बर्तन खाली नहीं करोगे तब तक उसके अंदर फिर दोबारा नहीं डाल पाओगे। अगर भरा हुआ चीज में कल आपने दूध खरीद लिया, उस दूध को बर्तन में डाले हो, रखे हो, 2 दिन खत्म हो गए और तीसरा दिन फिर दूसरा एक और पैकेट खरीद लिया। 3 दिन पहले जो दूध आपने खरीदा था वो थोड़ा बहुत बचा है, क्या उसी में मिलाओगे? क्यों नहीं मिलाओगे? खराब हो गया है, ये नया है। वैसे ही हम भी अपने जीवन में हमेशा अपने आप को खाली करते रहना चाहिए। जब खाली करते जाएंगे तब परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रभु नई चीजों से भर देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अर्पण का मतलब यह है जिस बात पे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उन बातों को परमेश्वर के लिए हम देने के लायक या देने के लिए तैयार होना चाहिए। वो रियल अर्पण है, दैट्स अ रियल सैक्रिफाइस। इसलिए इंग्लिश में अर्पण को सैक्रिफाइस कहते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग देना। अर्पण, जिन बातों को हम त्याग सकते हैं वही परमेश्वर के लिए सच्चा अर्पण बन सकता है। दैट्स अ रियल सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। अपने आप से प्रेम करो और परमेश्वर से भी प्रेम करो, लेकिन अर्पण करने में अब्राहम को देखकर सीखे। अब्राहम से हमें सीखना चाहिए परमेश्वर के लिए कैसे अर्पण देना होगा। आमीन। और पिता परमेश्वर को देख के सीखे कि अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, और यीशु मसीहा को देखकर सीखे अपनी जवानी भी उन्होंने हमारे लिए दे दिया है। तो अर्पण का मतलब वो है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीहा के जन्मदिन के इस मौसम में ज्योतिषियों को देखकर हमें 3 बातों को सीखना होगा। पहला, अपने स्वदेश को छोड़कर प्रभु के पास आना है। अपने स्वभाव को छोड़कर प्रभु के पास आना है। और दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीहा की आराधना हमेशा करते रहे। तीसरी बात, देखने के लिए हर चीज को देखे हैं, लेकिन आराधना सिर्फ यीशु को किए हैं। मरियम को भी देखे, आराधना यीशु को किए। तीसरी बात यह है अर्पण। प्रभु को, अपने आप को प्रभु के सामने अर्पण बना के समर्पित करे, ताकि परमेश्वर की हर भरपूरी आशीषें हमारे जीवन में वर्षा के रूप में बरसने पाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यही रियल क्रिसमस है, यही क्रिसमस का घर है। आमेन। अगर आपका घर भी क्रिसमस की खुशी से भरना है तो ये 3 बातें आपके जीवन में होना चाहिए। जिस दिन आपके जीवन में ये 3 बातें होंगे, उसी दिन आप क्रिसमस मनाने के लायक है, और उसी दिन हमारे जीवन में रियल क्रिसमस को हम अनुभव कर सकते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, सभी अपने आंखों को बंद करें। इन बातों को लेकर के प्रार्थना करेंगे।